नमस्ते बिहार। नमस्ते बिहार। A very good afternoon to all of you. बिहार 2047 विजन कॉन्क्लेव के इस तीसरे सीजन में जहां हम लोग ऑक्सफोर्ड कॉलेज बेंगलुरु के सभागार में एकत्रित हुए हैं, मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं बिहार के यशस्वी माननीय उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का, जो इतनी लंबी यात्रा करके कल रात से ही हम लोगों के साथ हैं। और जैसे ही इस कॉन्क्लेव के बारे में मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने सहर्ष इस आमंत्रण को स्वीकार किया। और मैंने उन्हें तभी बताया था कि आपके उद्योग विभाग के प्रभार लेने से हमारा अभियान निश्चित सशक्त होगा, और जिस उद्देश्य के साथ बिहार में उद्यमिता की क्रांति, स्टार्टअप्स की क्रांति हम लोग हर पंचायत में लाना चाहते हैं, निश्चित आपके मार्गदर्शन से इस अवसर पर वैसे लोग लाभान्वित होंगे जो दक्षिण भारत में कार्य कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में उनके स्टार्टअप्स भी हैं, सीनियर पोजीशंस पर भी हैं और बिहार के लिए एक दृष्टि रखते हैं। मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ मिथिलेश तिवारी जी, माननीय विधायक बैकुंठपुर का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया। आप बहुत लंबे समय से बिहार की समाज में, समाज सेवा में, राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं और ग्रामीण स्तर पर क्या आवश्यकता है जिससे कि बिहार में उद्यमिता की क्रांति आए, आप भली भांति परिचित हैं। हम चाहेंगे इस अवसर पर आप हमें मार्गदर्शन दें। यहाँ पर जितने लोग हैं सभी कहीं न कहीं किसी गांव से जुड़े हुए हैं, और जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था उस रूप में सुदृढ़ नहीं होती तो 2047 का जो विजन है उसको हम पूरा नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस अवसर पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं माननीय विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह जी, जो डेहरी से आए हैं। डेहरी से मेरा बड़ा आत्मीय जुड़ाव रहा है। रोहतास में एसपी था 2.5 वर्षों तक, और रोहतास ने बगहा से भी कुछ लोग यहाँ पर मिले सुबह। उसने एक ऐसे परिवर्तन को होते देखा जिसको कभी लोग असंभव मानते थे, लेकिन विरासत से जुड़ने के साथ उसको हम सभी संभव कर सके। मैं स्वागत करता हूं यहाँ और आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर SNVL नरसिम्हा राजू जी का, जिनको आप सुन रहे थे, चेयरमैन द ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आपके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम को हम आयोजित नहीं कर पाते। तो पूरी टीम की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और आपने आश्वस्त किया है कि आप बिहार के लिए हर संभव सहयोग करेंगे, मैं उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रियंका झा जी को, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम में एक से एक लोगों को जोड़ा गया और एक बड़ी टीम का निर्माण किया गया। अभिमन्यु पांडे जी, चंद्रभूषण जी, आलोक जी, सभी लोग जो इस टीम में जुड़े, उनके द्वारा पिछले 6 महीने से प्रयास किया जा रहा था कि कैसे 21 दिसंबर को बेंगलुरु में इतिहास रचा जाए। और प्रियंका जी अक्सर घबराती थी कि शनिवार है, रविवार है, वीकेंड पे आईटी के लोग सोते हैं, अब सुबह कार्यक्रम करना चाहते हैं, कैसे होगा। मैंने कहा घबराइए मत, देखिएगा कार्यक्रम जैसे जैसे निकट आएगा निश्चित ही लोग एकत्रित होंगे और उस दिन बेंगलुरु में आप एक नव बिहार के दृश्य को निश्चित देखेंगे। तो आज प्रियंका जी निश्चित ही उस दृश्य को आप देखकर प्रफुल्लित हो रही होंगी। और मैं बताना चाहता हूं, मैं बड़ा आनंदित इसलिए हुआ, अभी अगस्त 24 को हम लोगों ने पटना में स्टार्टअप समिट किया था, यहाँ से भी अनेक लोग उसमें आए थे। उसमें जो रजिस्ट्रेशन था लगभग 800 था, और बीते रात जब हम लोग देख रहे थे कितने लोगों ने, जिसको सीजन 3 को हम लोगों ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव भी नाम दिया था, इसमें रजिस्टर किया तो संख्या लगभग 900 पहुंच चुकी थी। तो बिहार से ज्यादा लोगों ने इसमें इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव के लिए रजिस्टर किया, जो अपने आप में बताता है कि बिहार में स्टार्टअप की क्रांति लाने के लिए बेंगलुरु में रहने वाले लोग कितने अधिक उस रूप में संकल्पित हैं, कितने अच्छे से सोचते हैं और योगदान देने के लिए तत्पर हैं। करता हूं गौतम राज जी का, जिनका इस कार्यक्रम में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नवनीत जी जो बेगूसराय मेरे जिले के हैं,
डायरेक्टर अफसर एचआर सर्विसेज विशेष रूप से गुड़गांव से यहाँ पर आए हैं। आज इनके पास लगभग 60,000 एम्प्लॉयज हैं और बिहार से ही अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने का ये प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, डायरेक्टर प्लैनेट आई टेक्नोलॉजीज, इस कार्यक्रम की कोर टीम में शुरू से ही कार्यरत रहे। सन्नी राज जी इस टीम के स्तंभ हैं। सोनू शर्मा जी मेरे मित्र और पटना से वरिष्ठ समाज सेवी, साथ में चले हम लोग, रांची में भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया, भोपाल में भी मिले और आज आपके साथ हम लोग बेंगलुरु में हैं। और इसके बाद आने वाले समय में 18 जनवरी को हैदराबाद में बिहार डेवलपमेंट समिट का आयोजन है और 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस पर हम लोग बड़ा आयोजन बिहार डेवलपमेंट समिट का करने जा रहे हैं। उसमें भी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये अवसर एक सपने जैसा है। जैसा कि पहला कॉन्क्लेव और दूसरा कॉन्क्लेव दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 23 दिसंबर 2023 को और पिछले वर्ष 22 दिसंबर 2024 को भारत मंडपम में आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में बिहार से लोग जुटे थे और अलग अलग विषयों पर कैसे बिहार विकसित हो, 2047 तक कैसे पर कैपिटा इनकम में हम अन्य राज्यों के समकक्ष हो जाएं, अन्य राज्यों के अग्रणी हो जाएं, जैसा अभी उमाकांत जी बता रहे थे, कैसे टॉप 3 में हम आ सकते हैं, इसके लिए हम लोग को क्या तैयारी करनी होगी। बिहार का एक व्यक्ति दुबई में बैठकर क्या कर सकता है, बिहार का एक व्यक्ति अपने गांव में क्या कर सकता है, इसके लिए एक समेकित विजन बनाने का प्रयास किया गया है। पिछले स्टार्टअप समिट में पटना में हम लोगों ने ड्राफ्ट रिलीज किया था और आज आपके साथ हम लोगों ने उसका फाइनल डॉक्यूमेंट साझा किया है। लेकिन फाइनल डॉक्यूमेंट भी एक पर्सपेक्टिव है जिसमें सभी का योगदान चाहिए होगा और एक प्रकार से किस रूप में हम जुड़ सकते हैं, संशोधन, समय समय पर समीक्षा उसके लिए आवश्यक है। सपने जैसा यह अवसर इसलिए है क्योंकि इस सभागार में जो लोग बैठे हैं केवल एक इंडिविजुअल नहीं है, ऑल ऑफ देम आर लाइक इंस्टीट्यूशंस। व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है जिनमें अद्भुत सृजनशीलता है, अद्भुत क्षमता है। द क्रीम ऑफ बिहार जिसको मैं कह सकता हूं, जो अच्छा सोचते हैं। बिहार के लिए एक भाव उनके मन में है। यदि आपको डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को, मिथिलेश तिवारी जी को, सभी लोग जो मंचासीन हैं और आपको कुछ जोड़ रहा है तो कोई जाति नहीं है, सब अलग अलग जातियों से आते हैं। कोई संप्रदाय नहीं है, सब अलग अलग संप्रदायों से आते हैं। कोई विचारधारा नहीं है, यहाँ अलग अलग लोग अलग अलग विचारधाराओं से आते हैं। किसी प्रकार का भेद नहीं है, केवल एक उद्देश्य है कि कैसे बिहार विकसित हो, कैसे ऐसा बिहार बने जिसमें 2047 तक किसी व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इसी सपने के साथ 4 वर्ष पहले वर्ष 2021 के मार्च में एक आह्वान किया गया था कि आप लोग जुटें और मिलकर हर बिहार वासी को कैसे शिक्षित बना सकें, कैसे स्किल्ड कर सकें, कैसे उद्यमिता की क्रांति ला सकें, हम प्रयास करें। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज 3 लाख से अधिक लोग इस अभियान को गति दे रहे हैं और 3 लाख से अधिक लोग केवल बिहार में नहीं है। बेंगलुरु का इस सभागार देख लीजिए, 900 लोगों ने रजिस्टर किया था, दिन भर का कार्यक्रम है। मेरा निश्चित अनुमान है कि इसमें बड़ी सहभागिता होने वाली है। बड़े अच्छे पैनल डिस्कशंस के लिए एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ आज यहाँ एकत्रित हैं। उनको भी हम लोग जब सुनेंगे तो निश्चित बिहार के लिए और अच्छी दृष्टि से हम लाभान्वित होंगे। एक सपना जिसको हमें पूरा करना है, कैसे कर सकते हैं? निश्चित उस बात है, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन यदि हम सोचेंगे कोई और करेगा, अचानक कुछ चीजें बदल जाएंगी तो नहीं बदलेंगी। थोड़ा थोड़ा योगदान इस अभियान में प्रारंभ से हम लोग यही कह रहे हैं, थोड़ा सा अंशदान जो आप दे सकते हैं, केवल इतना निस्वार्थ योगदान दीजिए। आज रविवार को आपको मैं खींचकर बेंगलुरु के इस सभागार में लाया हूं, एक दिन बिहार के लिए। मित्रों, पिछले 4.5 वर्षों से कोई शनिवार, कोई रविवार मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहा हूं। पूरे बिहार में घूमता रहा हूं और दिसंबर में और जून में छुट्टी लेकर बिहार के बाहर कार्यक्रमों में भी जोड़ने का काम करता रहा हूं। क्यों? बाल्यकाल में एक भाव जगा था कि अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में यदि मेरी कोई भूमिका होगी तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। इस अभियान में आज 15 जिलों में 28 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, जिसमें 2000 से अधिक वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। इस अभियान में
अभी तक 600 से अधिक स्टार्टअप्स डायरेक्टली जुड़े हुए हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने 21 को पुरस्कृत किया था जिनमें 100 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। विजन है 2028 तक बिहार के हर जिले में कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप्स स्थापित हो जाएं इस अभियान के माध्यम से, जिनमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि 600 की संख्या तो हम पार कर जाएंगे, क्योंकि सुबह में सबसे जब मिल रहा था तो अलग अलग स्टार्टअप फाउंडर्स, अलग अलग लोग जिनके मन में भाव है कि हम बिहार को कुछ दें। इस सभागार में केवल बेंगलुरु से लोग नहीं है, बिहार से भी लोग आए हैं। हांगकांग से नीरेन आनंद जी आए हैं। देखिए नीरेन जी दरभंगा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन्होंने बताया कि 100 करोड़ की फैक्ट्री लगाएंगे। परसों वियतनाम से अभिषेक जी आए हैं। अभिषेक जी देखिए कहाँ है, वियतनाम में अभिषेक जी भी यहीं बैठे हैं। अमेरिका से प्रवीण पांडे जी आए हैं। देखिए उधर से अभी विशेष रूप से इसी कॉन्क्लेव को अटेंड करने आए हैं। और अभी और भी देशों से लोग मुझे बता रहे थे, आप खड़े हो जाए, कहां से आप बता रहे थे कि इधर से आए हैं इसी कॉन्क्लेव के लिए। यूके से आए हैं। यूके से कौन आए हैं? चलिए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस कॉन्क्लेव में मैडम पुणे से आई हैं, कोई हैदराबाद से आए हैं, मेरे मित्र विशाखापत्तनम से आए हैं। तो बहुत लोग जगह जगह से, उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। इस अवसर पर जब हम लोगों ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है, सबका आभार तो मैं व्यक्त करता ही हूं, पुनः एक आह्वान करना चाहता हूं, अपने अपने हिस्से के बिहार को जो दे सकते हैं आप देने का प्रयास कीजिए। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं इस अभियान के माध्यम से आज 100 से अधिक ऐसे लोग हम लोगों ने प्रेरित कर दिए जो अपने गांव में योगदान दे रहे हैं। बात यूके में रहने वाले एक व्यक्ति हैं जो जगदीशपुर में उन्होंने पुस्तकालय खोल दी। राम कैलाश महतो जी बेगूसराय में रहते हैं, उन्होंने अपने गांव में कंप्यूटर लैब खोल दिया। अलग अलग ऐसे लोग जो छोटा छोटा योगदान दे रहे हैं। बेगूसराय के एक व्यक्ति हैं महतो जी, अपने गांव में उन्होंने स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट करा दी अपने दादाजी के नाम पर। प्रत्येक वर्ष जो बच्चे 10th और 12th में टॉप करते हैं उनको अवार्ड देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। छोटा प्रयास है, सुनने में बड़ा छोटा लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अपने गांव के सरकारी विद्यालय से यदि हम जुड़े, यदि हम सोचते रहे चीजें नहीं बदली, लेकिन हम जुड़े और थोड़ा योगदान करने का हमने प्रयास किया। शांति झा जी रहते हैं अमेरिका में, भागलपुर के अपने विद्यालय में ऑनलाइन क्लास लेते हैं। अनेक इस प्रकार के लोग हैं जो छोटा छोटा योगदान दे रहे हैं। और आपसे बेंगलुरु से मैं क्या चाहता हूं, पिछले बार 2022 में मैं बेंगलुरु आया था, 25 दिसंबर को मैंने आह्वान किया था। मुझे खुद अनुमान नहीं था, आज तक जीवन में मैंने जितने भी संबोधन किए हैं आपसे एक ऐसा आत्मीय जुड़ाव था, क्योंकि मेरी भी पहली नौकरी जब आईआईटी में पढ़कर निकला था तो बेंगलुरु में ही लगी थी, लेकिन मैं नहीं आया था। मन में भाव था कि बिहार को कुछ देना है, इसीलिए तब मैंने संघर्ष का मार्ग चुना। मुझे लगा कि सिविल सेवा में जाकर बिहार में कुछ देना चाहिए। ईश्वर की कृपा रही, 23 साल के थे, आईपीएस बने। बगहा में, रोहतास में, पटना में, पूर्णिया में, अलग अलग जिलों में, भागलपुर में डीआईजी के रूप में काम करते रहे। जहां भी रहे केवल कार्यों तक सीमित नहीं रहे, विद्यालय में, महाविद्यालय में जाकर अपनी पीढ़ी को बताना कि बिहार तब यदि महान था तो उसका कारण था हमारी दृष्टि। बिहार में जातियां तब भी थी, लेकिन ऐसा जातिवाद अगर उस बिहार में रहता जिसमें आज हम संघर्ष करते हैं, तो शायद मगध में कभी नंद वंश का उदय नहीं होता। यदि ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य ये सोचते कि हम तो अपने ही जाति के युवक को चुनेंगे। यदि आचार्य चाणक्य की दृष्टि इतनी छोटी होती तो भला चंद्रगुप्त महान से हमारा इतिहास में परिचय कैसे होता? यदि इतनी छोटी दृष्टि बिहार के पूर्वजों की रही होती तो भला वैशाली कहां स्थापित होती? 7,707 गणराजा चुने जाते थे उस बिहार के क्षेत्र में, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थी। एक भाव से चलने वाले लोग, एक दृष्टि से चलने वाले लोग, जिसका आधार उपनिषदों की वो दृष्टि थी जिसमें हर व्यक्ति में हम ईश्वर का अंश देखते हैं। बेंगलुरु में पिछले बार जब आया तो मैंने आह्वान किया था कि बिहार में आईटी स्टार्टअप्स कैसे लग सके, आप एक संरचना तैयार कीजिए और संरचना के माध्यम से उनको मार्गदर्शित कीजिए। आशुतोष जी सीतामढ़ी के यहाँ रहने वाले हैं। 12 जनवरी 2023 को इन्होंने सॉफ्टवेयर क्लब का प्रारंभ किया स्वामी विवेकानंद जयंती पर, और उसमें 1000 से अधिक आईटी प्रोफेशनल्स को जोड़ते हुए इन्होंने प्रारंभ किया था। आज संख्या हजारों में है। और अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले सॉफ्टवेयर क्लब के स्थायी कार्यालय का स्टार्टअप क्लब के नाम से उद्घाटन बेंगलुरु में कर दिया है। इनका योगदान है। मेरा आह्वान यही है, हर व्यक्ति के लिए आपका योगदान बिहार के लिए क्या होगा। हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। बिहार का पर कैपिटा इनकम आज भारत में सबसे नीचे है। बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है, जिसमें 9 करोड़ की आयु 30 साल से कम है।
सपना है विकसित भारत का, जिसके लिए यदि समकक्ष आना चाहते हैं तो बिहार को 15% के दर से कम बढ़ना होगा। अच्छी बात यह है कि बिहार फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में नंबर 4 पर था पिछले वर्ष, जब 13.09% से हम बढ़ रहे थे। उससे पहले हम 14.5% से बढ़ रहे थे। असंभव नहीं है, लेकिन यदि हम सारी ऊर्जाओं को, हर व्यक्ति जो कुछ योगदान दे सकता हो, एक साथ करने का प्रयास करने लगे तो निश्चित ही सरकार जो चाहती है, जो विजन हमारे प्रधानमंत्री जी का है, उसको धरातल पर उतारने में बिहार सक्षम होगा। और बिहार जब तक विकसित नहीं होगा, भारत कैसे विकसित हो सकता है? इतनी बड़ी जनसंख्या और पर कैपिटा इनकम कम। तो मेरा आह्वान यही है, आज माननीय दिलीप जायसवाल जी यहाँ उपस्थित हैं, सभी की बहुत आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। मुझे सुबह से कम 30 लोग मिले जिन्होंने कहा हम बिहार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप लगाना चाहते हैं। उससे अधिक लोग ऐसे मिले जो बेंगलुरु में रहते हैं, लेकिन उनके स्टार्टअप आज बिहार में भी कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं। और ये लोग केवल बिहार के नहीं थे, बिहार के बाहर के भी थे। बिहार आने वाले समय में एक नया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। और जैसा कि नरसिम्हा राजू जी ने कहा, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी के आगमन से बिहार इज इन सेफ हैंड्स एंड वी कैन फोरसी अ फ्यूचर, जहां जिस उद्यमिता की क्रांति की हम लोग बात कर रहे हैं। आप देखिए, इस बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री जितने दूर से आए हैं, केवल आपसे बात करने के लिए, आपको आश्वस्त करने के लिए, आपको सरकार की दिशा बताने के लिए और सरकार जो करने जा रही है बताने के लिए। तो मेरा निवेदन होगा, इस अवसर का लाभ उठाएं। बातें एक कॉन्क्लेव में पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इसके आगे भी हम लोग जुड़ेंगे। ये एक जुड़ाव है जो बिहार के लिए है। जिसके मन में भी भाव होगा कि बिहार को कुछ दें, मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस पूरे अभियान की टीम के साथ कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जब भी उद्योग विभाग से कोई आवश्यकता पड़ी है, किसी व्यक्ति को, चाहे वियतनाम में रहते हो, चाहे कहीं रहते हो, आप अभी राकेश झा जी ओमान से आए थे, अमरदीप जी रहते हैं समस्तीपुर में, उन्होंने मोरंग अगरबत्ती नाम से फैक्ट्री लगाई है। उनका बिजनेस तो दुबई में भी हमने एक्सपेंड करा दिया, ओमान में भी करा दिया। बड़े प्रसन्न थे, रात में ही बात हो रही थी। उसमें उद्योग विभाग का बड़ा सहयोग उनको मिला। इस प्रकार से मोहन झा जी हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर एंटरप्रेन्योरशिप हैं, बड़ौदा में रहते हैं, लेकिन इनको अब बिहार के हर कार्यक्रम में, चाहे दरभंगा में हो, चाहे बेतिया में हो, चाहे सासाराम में, उनको उपस्थित आप पाएंगे। इस प्रकार के लोग निस्वार्थ भाव से जब कुछ कर रहे हैं, तभी हम कुछ कर पा रहे हैं। प्रियंका झा जी अबू धाबी में रहती हैं, भागलपुर की रहने वाली हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आई हैं और पूरा योगदान दे रही हैं। अंजलि झा जी बैठी हैं सामने, ज्योति झा जी पुणे से आई हैं। अनेक लोग इस कार्यक्रम में, रवि राजहंस जी बैठे हैं, राकेश सिंह बैचमेट है आईटी के, अनुपमा जी हैं। इस सभागार में बहुत लोगों से व्यक्तिगत रूप से भी परिचित हूं। डेहरी से नूतन पांडे जी आई हैं, देखिए नूतन पांडे जी खड़ी हो जाइए। डेहरी से आई हैं और सासाराम से आई हैं और 200 बच्चों को निःशुल्क, उससे अधिक सासाराम की गार्गी पाठशाला में खुद पढ़ाती हैं। ऐसे 23 केंद्र आज बिहार में चल रहे हैं। तो अनेक लोग इस अवसर पर हैं। कॉन्क्लेव में भी बातें सुनेंगे, आपस में भी हम इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे और मिलकर संकल्प लेंगे कि अपने जीवन काल में एक विकसित बिहार हम लोग मिलकर स्थापित करेंगे। तो इस अवसर पर सभी को पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना समय दिया, और आपसे और समय में मांगता हूं जो आप दे सकते हैं, अपने बिहार को देने का निश्चित प्रयास करें। नमस्ते बिहार।